पर्दा कहानी में जो चौधरी पीरबख्श जी है वो अपने खानदान की मान मर्यादा के लिए, जिस प्रकार से हमने देखा कि एक चीनी मिल में मुंशीगिरी कर लेते हैं, किंतु धीरे धीरे जैसे जैसे परिवार बढ़ता जाता है उस प्रकार से लोगों को भी कहीं बाहर रहने के लिए जाना पड़ सकता है। तो वो कच्ची बस्ती में मकान ले लेते हैं और वहाँ पर रहते हैं। वो अपने घर का ख्याल रखते हैं, अपने घर की मान मर्यादाओं का ख्याल रखते हैं, इसीलिए घर की औरतों को कभी लोगों ने गलियों में जाते हुए नहीं देखा है। चौधरी जी जो है वो सुबह शाम जो म्यूनिसिपालिटी का नल है उससे पानी भर के ले आते हैं, तो घड़े भर के ले आते हैं। चौधरी की तनख्वाह जो है 15 बरस में 12 से 18 हो गई। खुदा की बरकत होती है तो रुपये पैसे की शक्ल में नहीं, आल औलाद की शक्ल में होती है। 15 बरस में 5 बच्चे हुए, पहले 3 लड़कियां और बाद में 2 लड़के। तो ये हमने देखा था कि धीरे धीरे उनका परिवार चौधरी जी का जो है बढ़ने लगता है। बाल बच्चे जब घर में होते हैं तो परिवार बढ़ता है तो खर्चे भी बढ़ते हैं। 100 किस्म के खर्चे होते हैं। उनको कोई बीमार होता है या उनको पढ़ाई की जो बात होती है, उसके कर्जा कैसे ली, तो कर्ज की ज़रूरत होती है। बिना कर्ज के तो कुछ हो ही नहीं सकता। मिल की नौकरी का कायदा पक्का होता है। हर महीने की 7 तारीख को गिनकर तनख्वाह मिल जाती है। 7 तारीख को, हर महीने की 7 तारीख को तनख्वाह मिल जाती है। और पेशगी से मालिक को चीड़ है। पेशगी मतलब एडवांस। अगर आपको एडवांस चाहिए, यानी कि आपकी सैलरी हो इससे पहले आपको चाहिए, उसे एडवांस कहते हैं। तो पेशगी से मालिक को चीड़ है। कभी बहुत ज़रूरत पर ही मेहरबानी करते, यानी कि जब ज़रूरत होती है, बहुत ज़रूरत होती है, तब वो मेहरबानी करते, यानी कि वो कुछ देते हैं। ज़रूरत पड़ने पर चौधरी घर की कोई छोटी मोटी चीज़ गिरवी रखकर उधार ले आते। देखिए अब धीरे धीरे परिस्थितियाँ किस प्रकार से बदल रही है। अगर घर में किसी चीज़ की ज़रूरत होती है और आपकी मान लीजिए कि पगार 5,000 है और घर में खाने वाले ज़्यादा लोग हैं, तो इसमें जो गुजारा है वो नहीं हो सकता। तो इसके लिए क्या करते हैं चौधरी जी, घर की जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो गिरवी रखते हैं, क्योंकि वो मजदूरी तो जा नहीं सकते। उनके घर की औरतें मजदूरी पे नहीं जा सकती। ये उनकी मान मर्यादा का ख्याल रखने के लिए है। तो मुझे ये लगता है कि जहाँ पर ये मान मर्यादा के कारण भी कई लोग जो है वो अपना सब कुछ गंवा देते हैं, क्योंकि मजदूरी करना कोई छोटी बात तो है नहीं या कोई बड़ी बात तो है नहीं। मतलब कि मजदूरी कोई भी व्यक्ति कर सकता है। आपकी परिस्थिति जैसी हो उसके हिसाब से अगर आप चलते तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। यानी कि हमारी चद्दर जितनी लंबी होती है पैर उतने फैलाने चाहिए। फिर भी घर की परिस्थिति में कुछ बेसिकली हमने कल बात की थी, कुछ बेसिक चीज़ें होती है। जिसको खाना चाहिए तो खाना चाहिए ही चाहिए, रोड कपड़ा चाहिए तो चाहिए ही चाहिए। आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल नहीं आ रहे। मजदूरी करना कोई छोट ऐसी बात नहीं, शर्म की बात नहीं होती है। कई लोग ऐसे होते हैं जो मजदूरी करने में शर्म महसूस करते हैं। तो मुझे लगता है कि मजदूरी करना कोई शर्म की बात नहीं होती है, क्योंकि मजदूरी तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। और हमारी ज़रूरत के हिसाब से हमारी ज़रूरतें जो होती है उसको पूरा करने के लिए मजदूरी तो करनी पड़ती है। तो आप कहेंगे कि मैं तो ग्रेजुएट हूँ या तो मैं कॉलेज में जा रहा हूँ, कॉलेज में पढ़ रही हूँ, तो अब मैं मजदूरी नहीं जाऊँगी या काम नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। ऐसा नहीं हो सकता। अर्न वाइल लर्न, यानी कि जो पढ़ाई के साथ कमाई भी करना, ये आज के समय की ज़रूरत होती है। बहुत सारे बच्चे जो है पढ़ते समय काम भी करते हैं। अहमदाबाद में जाएंगे या बड़ी बड़ी सिटी में जाएंगे, विदेशों में आप जाएंगे तो जो लोग यहाँ पे जो स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हैं वो वहाँ पर काम भी करते हैं, तो उनका खर्चा वहाँ निकलता है। तो ऐसा नहीं है कि हम ये काम नहीं कर सकते। दूसरी बात कि हमारी जो जाति व्यवस्था है उस जाति व्यवस्था में एक प्रकार से व्यवस्था दी गई थी कि भाई ये काम ये करेगा ये काम ये करेगा, किंतु आज के युग में ऐसा कुछ है नहीं। जो जिसको आए वो काम वह करता है। तो अगर चौधरी जी की जो तकलीफ है, चौधरी जी को जो दिक्कत हो रही है, अगर उनकी घर की जो बहू बेटियां है वो भी अगर काम करने जाती तो आपकी आवाज नहीं आ रही है।
तो ये चीज़ें होती है। तो मैं ये कहता हूँ अर्न बाय लर्न जो सिस्टम है जो विदेशों में है वो हमें भी रखनी पड़ेगी। साथ साथ ये बात भी हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी, ज़रूरत के हिसाब से हमें काम करना पड़ता है। ठीक है, जैसी ज़रूरत होती है वैसे वैसे काम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आप भी कभी भी काम करने में कभी शर्माइएगा मत, कैसा भी काम हो, काम करना ज़रूरी है। ठीक है, तो चौधरी जी को पेशगी नहीं मिल सकती थी, इसीलिए वो कुछ ना कुछ उधार रख देते। गिरवी रखने के रुपये, गिरवी रखने से रुपये के 12 आने ही मिलते। 12 आने मतलब 75 पैसे। ठीक है, तो अगर आप रुपया लेते हैं उधार तो आपको 25 पैसा तो उसको जो सूद है यानी कि ब्याज है उसके रूप में उसको वापस रख लेते हैं और 12 ना रुपया आपको देते हैं। ठीक है, ब्याज मिलाकर 16 आने हो जाते देखिए, और फिर चीज के घर लौटने आने की संभावना नहीं। हमारे यहाँ पर जमींदारी प्रथा थी पहले, तो बहुत सारे लोग अपना कर्जा देने के लिए अपने जमीन को गिरवी रखाते। हमारे जो बुजुर्ग लोग थे या जो माँ बाप थे या उनके भी परदादा थे या दादा परदादा जो भी थे, उनको ये मालूम नहीं होता था, इसीलिए वो क्या करते थे, जहाँ पे उनको अंगूठा लगाने को कहा जाता सब लोग अंगूठा लगा देते। तो एजुकेशन का ये फर्क होता है, एजुकेशन जो होती है ये फर्क होता है। एजुकेशन के माध्यम से हमें पता चलता है कि ये कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ऐसे जमीन भी कई लोगों की चली जाती है और फिर कर्ज नहीं चुका पाने की स्थिति में वो जमीन वापस ही नहीं आती है। तो ऐसी चौधरी जी की भी स्थिति है कि एक बार जो चीज उन्होंने गिरवे रख दी वो वापस आने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि अब उनके पास पैसा चुकाने का कोई भी ऐसा मांझरा नहीं है। मोहल्ले में चौधरी पीरबख्श की इज्जत थी, इज्जत का आधार था घर के दरवाजे पर लटका पर्दा। मोहल्ला था उसमें चौधरी जी की इज्जत थी, और इज्जत किसके कारण थी, तो मोहल्ले में जो पर्दा लटका था इसके कारण। यानी कि पर्दा किसके घर होता है, जिनके घर में इज्जत यानी कि जो इज्जत का ख्याल रखते हैं उसके घर में पर्दा होता है, ऐसा माना जाता है। पर्दा जो है एक प्रतीक है, एक इज्जत का प्रतीक है। भीतर जो हो पर्दा सलामत रहता, यानी कि ये जो पर्दा जो शीर्षक है ये यहाँ से आप आपको पता चल सकता है कि जो पर्दा शीर्षक है उसकी बात बिल्कुल सही की गई है, क्योंकि पर्दा जो है उसके भीतर क्या है हम सबको पता है। क्योंकि एक शायर ने कहा है कि अगर दिल के दरवाजे खुले होते तो न जाने कितने फसाद होते। दिल के दरवाजे मतलब कि मन का जो दरवाज़ा है, हमारे मन में क्या चल रहा है, मेरे मन में क्या चल रहा है, वो किसी को पता नहीं, केवल मैं जान सकता हूँ। अगर ये दरवाज़ा खुला होता है और आप सब ये देख सकते कि मेरे मन में क्या चल रहा है, अगर ये आपको पता चल जाता तो हर रोज़ कितने झगड़े होते। मन हमारे काबू में, हमारे वश में तो है नहीं, कुछ ना कुछ ऐसा सोचता रहता है। तो वो सोचेगा और सबको दिखेगा, तो मैं किसी के बारे में कुछ सोचूंगा उसको लगेगा कि ये मेरे बारे में ये क्या सोच रहा है, तो फसाद होगा, झगड़े होंगे। तो अगर दिल के दरवाजे खुले होते तो न जाने कितने फसाद होते। तो पर्दा है एक तरह का, ये पर्दा है। मेरे ऊपर भी एक पर्दा है, हम सब कपड़े पहनते हैं, एक पर्दा है। लाज प्रथा जो थी एक पर्दा है। घर में कई चीज़ें ऐसी होती है जो कहीं ना कहीं रखी होती है, वो उन चीज़ों के ऊपर एक पर्दा लगा दिया जाता है। पीछे जैसे भी हो, चीज़ें गंदी हो या जैसे तैसे पड़ी हो, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर अच्छा पर्दा लग जाए तो सब कुछ ठीक ठाक लगता है। तो चीज़ों को ढकने के लिए पर्दा लगाया जाता है, भीतर चाहे कुछ भी हो। तो कभी बच्चों की खींच खांच या बेदर्द हवा के झोंकों से उसमें छेद हो जाते तो पर्दे की आड़ से सुई धागा ले उसकी मरम्मत कर दी जाती। यानी कि आड़ से पर्दे की आड़ से पीछे से मरम्मत हो जाती, बाहर कोई निकलता नहीं। दिनों का खेल, मकान की ट्योटी के किवाड़ गलते गलते बिल्कुल गल गए, कई दफे कसे जाने से पेट से टूट गए और सुराख ढीले पड़ गए। मकान मालिक सरजू पांडे को उसकी फिक्र न थी। चौधरी कभी जाकर कहते सुनते तो उत्तर मिलता, कौन बड़ी रकम थमा देते हो, 2 रुपल्ली किराया और वह भी 6 महीने का बकाया। यानी कि 2 रुपया किराया देते हैं चौधरी जी और वो भी 6-6 महीने का एक साथ दे देते हैं। यानी कि
6-6 महीने तक देते भी नहीं है। अगर ऐसे मकान मालिक के पास आप कहे कि मेरे घर का दरवाज़ा टूटा हुआ है, उसको ठीक करवाए, तो वो तो स्वाभाविक है कहेगा कि कौन सी बड़ी रकम थमा देते हो भाई, न हो मकान छोड़ जाओ। वो तो कह देगा कि अगर आपको अच्छा नहीं लगता है, अगर आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है, तो आप मकान को छोड़ के चले जाओ। आखिर किवाड़ गिर गए, रात में चौधरी उन्हें जैसे तैसे चौखट से टिका देते। किवाड़ गिर जाएंगे क्योंकि वो धीरे धीरे किवाड़ गलते हैं, और किवाड़ को चौखट से रात को चौधरी जी क्या करते, जब सब सो जाते तब ठीक ठाक वो वहां पर टिका देते थे। रात भर दहशत रहती कि कहीं कोई चोर न आ जाए। दहशत, डर रहता, क्या सा, कहीं कोई चोर न आ जाए, क्योंकि किवाड़ में कुछ है नहीं, किला है नहीं, या कोई सांकल है नहीं, या कोई लॉक है नहीं, ठीक है, इसीलिए चिंता तो रहती। मोहल्ले में सफेद पोशी और इज्जत होने पर भी चोर के लिए घर में कुछ नहीं था। चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं, बीच बीच में गाड़ी को रोकना पड़ता है। तो मोहल्ले में सफेद पोशी और इज्जत होने पर भी चोर के लिए घर में कुछ न था। शायद एक भी साबित कपड़ा या बर्तन ले जाने के लिए चोर को न मिलता, पर चोर तो चोर है। छीनने के लिए कुछ न हो तो भी चोर का डर होता ही है, वह चोर जो ठहरा। मोहल्ले में उसकी इज्जत थी, सफेद कपड़े पहन रहे थे, सफेद पोश था और इज्जत थी, इसीलिए चोर को लगेगा कि उनके घर में कुछ होगा, किंतु वैसे उनके घर में कुछ था नहीं। शायद एक भी साबित कपड़ा या बर्तन ले जाने के लिए चोर को न मिलता, फिर भी चोर चोर होता है, सबको डर तो रहता ही है, ठीक है। चोर से ज्यादा फिक्र थी आबरू की। देखिए, व्यक्ति को सबसे ज्यादा अगर किसी की फिक्र होती है तो वो आबरू की होती है, इज्जत की होती है, क्योंकि अगर वह एक बार चली जाए बाहर नहीं आती है, ठीक है। तो चौधरी जी को यह फिक्र थी कि अगर चोर घर में आ जाए और चोर आएगा और उसको कुछ नहीं मिलेगा तो वो शायद बाहर जाके बात करेगा कि तो चोर की फिक्र थी, इससे ज्यादा तो उनको आबरू की फिक्र थी कि किवाड़ न रहने पर पर्दा ही आबरू का रखवाली करता था। यानी कि जब किवाड़ नहीं थे, किवाड़ टूटे हुए थे, ऐसे में आबरू की रखवाली अगर कोई करता था तो वो कौन करता था, पर्दा करता था। तो पर्दा शीर्षक, हमने शीर्षक की बात की थी या कहानी के तत्वों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, तब हमने देखा था कि पर्दा शीर्षक, यानी कि शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो पूरी कहानी के बात को अभिव्यक्त कर सके, एक जिज्ञासापूर्ण होना चाहिए। यानी कि जब पर्दा शीर्षक आपके सामने आया तब आपको लगता होगा कि पर्दा होगा क्या, किंतु ये देखिए, पर्दा जो है वो आबरू इज्जत की रखवाली करने वाला होता है। तो जब किवाड़ नहीं रहते हैं तब पर्दा आबरू की रखवाली करता है। कभी कभार हम कई घरों में देखते हैं कि किवाड़ जब खुले होते हैं तब आगे पर्दा लगाया रहता है, यानी कि जब भी आप पर्दा हटाएंगे उसके पीछे जाएंगे। वह पर्दा भी तो चोर से ज्यादा फिक्र उनको इज्जत की आबरू की थी, और इसे कारण वो पर्दा जो था वो रखवाली कर रहा था। वह पर्दा भी तार तार होते होते एक रात आंधी में किसी भी हालत में लटकने लायक न रह गया। तो धीरे धीरे जो पर्दा था वो एक आंधी में और ऐसी स्थितियों में, हवाओं में कहीं ना कहीं बरसों से लटका हुआ था, तो इसीलिए वो भी टूटने के कगार पर था। दूसरे दिन घर की एकमात्र पुश्तैनी चीज दरवाजे पर लटक गई, यानी कि जो पर्दा टूट गया था उसको निकाला गया और एक पुश्तैनी चीज, यानी पुश्तैनी मतलब कि जो सदियों से या बरसों से हमारे यहाँ परिवार में चली आ रही है, वह चीज दरी जो थी वो दरवाजे पर लटक गई। मोहल्ले वालों ने देखा और चौधरी जी को सलाह दी, अरे चौधरी, इस जमाने में दरी यो काहे खराब करोगे, बाजार से ला टाट का टुकड़ा न लटका दो। पीर बख्श टाट की कीमत भी आते जाते कई दफे पूछ चुके थे। 2 गज टाट 8 आने से कम में न मिलता। हंसकर बोले, होने दो, क्या है, हमारे यहाँ पक्की हवेली में भी ड्यूटी पर दरी का पर्दा ही रहता था।
तो ये देखिए, चौधरी जी को लोग सलाह देते हैं कि ये महंगाई का ज़माना है और ऐसे में तुम ये दरी का जो पर्दा है वो क्यों बना रहे हो, इतना महंगा, इतनी महंगी दरी क्यों खराब कर रहे हो। बाजार से टाट का पर्दा या टाट का टुकड़ा ले आते और उसको लटका देते। किंतु इनको लोगों को क्या पता कि चौधरी जी जो है वो टाट की कीमत भी आते जाते कई दफ़े पूछ आए थे और 8 आने से कम न मिलता था। हंसकर बोले, होने दो, क्या है, हमारे यहाँ पक्की हवेली में ड्यूटी पर दरी का पर्दा रहता था। यानी कि जो उनके ज़माने की बात करें कि उनके समय में उनके परदादा जो थे तब हवेली में यही पर्दा जो है वो रहता था। कपड़े की महंगाई के इस जमाने में घर की 5 औरतों के शरीर से कपड़े जीर्ण होकर यूं गिर रहे थे जैसे पेड़ अपनी छाल बदलते हैं। जिस प्रकार से पेड़ धीरे धीरे अपनी छाल को बदलते हैं, इसी प्रकार महंगाई के ज़माने में 5 औरतें और 5 औरतों पे जो कपड़े लगे हुए थे वो कपड़े धीरे धीरे जो है वो जीर्ण होकर गिर रहे थे। और पर चौधरी साहब की आमदनी से दिन में एक दफ़े किसी तरह पेट भर सकने के लिए आटा के अलावा कपड़े की गुंजाइश कहाँ। चौधरी साहब की जो आमदनी थी, जो उनकी पगार थी, उसमें से एक दफ़े यानी कि एक समय का पेट भर सकने के लिए आटा के अलावा, सब्जी की बात तो भूल जाइए, आटा के अलावा कपड़े की गुंजाइश कहाँ, कपड़ा भी कहाँ से लाए। अगर खान सबसे पहली मैंने पहले दिन बताया था कि अब्राहम मैस्लो के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की सबसे पहली ज़रूरत होती है खाना, और वो खाना खाता है, इसके बाद उसको और ज़रूरतें महसूस होती है। ठीक है, जब से कि आदि मानव की हम बात देखें तो आदि मानव जो था वो सबसे पहले खाना खाता, खाने की बात सोचता है, इसके बाद धीरे धीरे वो अपने कपड़े पहनने लगा और सारी बातें वो जो है हम आदि मानव से सीखते आए। तो चौधरी साहब की आमदनी में कपड़े आना तो बिल्कुल कल्पना की बात थी, क्योंकि उनकी सैलरी इतनी थी नहीं। खुद उन्हें नौकरी पर जाना होता, पायजामे में जब पैदल संभालने की ताप न रही, मार्किन का एक कुर्ता पायजामा जरूरी हो गए, पर लाचार थे। उनके भी जब नौकरी के लिए जा रहे थे बाहर तो अच्छे कपड़े चाहिए उनको, तो पायजामा भी लाना जरूरी था, पर लाचार थे, ला नहीं रहे थे। गिरवी रखने के लिए घर में जब कुछ भी न हो, गरीब का एकमात्र सहायक है पंजाबी खान। घर में जब गिरवी रखने के लिए कोई चीज न बची हो, तब ऐसी बस्तियों में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किराया यानी कि कुछ कर्जा देते हैं लोगों को। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे स्थान हैं, बहुत सारी सिटी है यानी कि शहरों में कई जो धंधादारी लोग हैं वो सुबह में धंधा करने के लिए या जो काम करने के लिए है, वो ऐसे लोगों के पास से सुबह में मान लीजिए कि 200 रुपया ले आते हैं, 500 रुपया ले आते हैं, फिर वो सब्जियां फल या जो भी लाना हो ले आते हैं, पूरा दिन बेचते हैं और 600 रुपया उनको जमा कराते हैं। फिर जो बचा वो उनका, नहीं बचा तो उसमें उनकी कोई नहीं, उनको 600 रुपया देना ही देना होता है। तो ऐसी स्थितियां ऐसी बस्तियों में होती है। तो जिस घर में कुछ नहीं होता है गिरवी रखने के लिए, तब उनका सहायक कौन होता है, तो पंजाबी खान। रहने की जगह पर देख वो रुपया उधार ले दे सकता है, यानी कि वो क्या देखता है, केवल रहने की जगह यानी कि कहाँ रहते हैं बस इतना देखकर वो रुपया उधार दे देता है। कौन देता है, पंजाबी खान। 10 महीने पहले गोद के लड़के बरकत के जन्म के समय पीरबख्श को रुपये की जरूरत आ पड़ी। कहीं और कोई प्रबंध न हो सकने के कारण उन्होंने पंजाबी खान बबर अली खान से 4 रुपये उधार लिए थे। पंजाबी खान का नाम क्या है, बबर अली खान, जिससे 4 रुपये उधार लिए थे। बबर अली खां का रोजगार सितवा के उस कच्चे मोहल्ले में अच्छा खासा चलता था। बीकानेरी मोची, वर्कशॉप के मजदूर और कभी कभी रमजानी धोबी सभी बबर मियाँ के कर्ज लेते रहते। कई दफे चौधरी पीरबख्श ने बबर अली को कर्ज और सूद की किस्त न मिलने पर अपने हाथ के डंडे से रूनी का दरवाजा पीटते देखा था। उन्हें साहूकार और रूनी में बीच बचौल भी करना पड़ा था। तो वो क्या करता है, जब सूद की रकम कोई नहीं देता है तो वो सूद की रकम लेने के लिए आता है, कर्जा लेने के लिए आता है। चौधरी जी देखते थे कि सभी के घर में वो डंडा खटखटाता है पैसे के लिए। ठीक है, खान की किस्त न दे सकने की हालत में अपने घर के दरवाजे पर फजीयत हो जाने की बात का ख्याल कर चौधरी के रोंगटे खड़े हो जाते। यानी कि खान के पास जो पैसा लिया है
उस पैसे को वो वापस नहीं दे सकते हैं। अगर वो दरवाजे पर आएगा, अगर डंडा खटखटाएगा, अगर दरवाजे पे आके कुछ कहेगा, तो उनकी इज्जत जो मोहल्ले में एक सफ़ेद पोश की है, एक इज्जतदार व्यक्ति की जो उनकी जो पहचान है, उसके बारे में चौधरी जी जब सोचते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 7 महीने फाका करके भी वे किसी तरह किश्त देते चले गए, लेकिन जब सावन में बरसात पिछड़ गई और बाजरा भी रुपये का 3 सेर मिलने लगा, किश्त देना संभव न रहा। अभी तक तो वो किश्त देते गए, हफ्ते, किश्त मतलब कि हफ्ता, जिसे हम हफ्ता कहते हैं, तो हफ्ते के रूप में वो रुपये देते रहे। किंतु जब महंगाई बढ़ गई और बाजरा भी 3 रुपये सेर मिलने लगा, तो किश्त देना भी संभव न रहा, क्योंकि खाना पहली ज़रूरत, जैसे हमने बताया। खान 7 तारीख की शाम को ही चौधरी पीर बख्श ने खान की दाढ़ी छू और अल्लाह की कसम खा 1 महीने की मुआफ़ी चाही। चौधरी जी ने 1 महीना मांगा कि मुझे 1 महीना दीजिए, मैं 1 महीने में आपका रुपया वापस कर दूंगा। अगले महीने 1 का सवा देने का वायदा किया, खान टल गया। चलो एक बार टल गया, क्या कहा कि चलो मैं अगले महीने आपको 1 रुपये का सवा रुपया दूंगा। भादों में हालत और भी परेशानी हो गई। बच्चों की माँ तबीयत रोज रोज गिरती जा रही थी। देखिए, हम देशकाल वातावरण की बात कर रहे थे, तो देशकाल वातावरण में जिस ऋतु में आप देखिए अभी भादों चल रहा है, यानी भादों में क्या होता है कि गर्मी सर्दी सब कुछ मिक्स होती है, गर्मी ज़्यादा बढ़ती है, सर्दी भी रात को हो जाती है, तो इसके कारण व्यक्ति या लोगों की जो तबीयत है उसमें गिरावट आती है। सर्दी, खांसी, बुखार आदि सब होता रहता है। तो ये बात भी लेखक ने ध्यान में रखी है। देखिए कि भादों की महीना जब आया और परेशानी हो गई, तब बच्चों की तबीयत जो है वो रोज़ रोज़ गिरती जा रही थी। खाया पिया उसके पेट में न ठहरा, पथ के लिए उसको गेहूं की रोटी देना ज़रूरी हो गया। गेहूं मुश्किल से रुपये का सिर्फ 2.5 सेर मिलता। देखिए, लोगों को हम गेहूं की रोटियां कई बार आप देखिए कि घर में 5-5, 10-10 रोटियां पड़ी रहती है, सब्जी पड़ी रहती है, हम फेंक देते हैं, खिला देते हैं कुत्तों को, गाय को। और कई लोग ऐसे हैं जिनको गेहूं की रोटी मिलना एक कल्पना है। ठीक है, केवल गेहूं की रोटी ये बीमारी है इसके लिए चाहिए। तो गेहूं मुश्किल से रुपये का 2.5 सेर मिलता, 250 ग्राम। बीमार का जी ठहरा, कभी प्याज के टुकड़े या धनिया की खुशबू के लिए ही मचल जाता। बीमार व्यक्ति को कुछ अच्छा अच्छा खाने की इच्छा होती है। कमी पैसे की, कभी सौफ यानी कि जने अपने गुजराती में वरियारी कहे, कभी पैसे की सौफ, अजवाइन यानी अजमो जने कहवाय गुजराती में, काले नमक की ही जरूरत हो तो पैसों की कोई चीज़ मिलती नहीं। इतने पैसों में तो ये चीज़ आने वाली थी नहीं। तो बाजार में तांबे का नाम ही न रह गया, नाहक इकन्नी निकल जाती है, यानी कि तांबा का जो रुपया होता है उसका कोई नाम ही न रह गया, उसकी कोई काम ही नहीं। जैसे कि आजकल हम देख सकते हैं कि 1 रुपया 2 रुपये के सिक्के का कोई मूल्य ही नहीं है, 5 रुपये के सिक्के का कोई मूल्य नहीं है। ठीक है, अब तो 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, ठीक है, और 100 रुपया लेकर बाजार में जाएंगे तो कुछ लेकर नहीं आएंगे, 500, 1000 रुपया लेकर जाएंगे, थोड़ा सा सामान लेके आएंगे। तो इससे पता चलता है कि महंगाई कितनी बढ़ गई है। चौधरी को 2 रुपये महंगाई भत्ते के मिले, पर पेशगी लेते लेते तनख्वाह के दिन केवल 4 ही रुपये हिसाब में निकले। अब देखिए, पेशगी यानी कि एडवांस उनको लेते रहे, जिसके कारण 12 रुपये या 15 रुपया जो पगार थी उसमें से केवल 4 रुपये हिसाब में निकलते हैं। ठीक है, बच्चे पिछले हफ्ते लगभग फाके से थे। चौधरी कभी गली से 2 पैसों की चौराई खरीद लाते, कभी बाजरा उबाल लोग कटोरा भर भर पी लेते। देखिए स्थिति कैसी है। कई लोग ऐसे हैं जिनको खाना मिलता है, कई लोगों, अब देखिए कि प्रकृति या कुदरत का करिश्मा कैसा होता है। बहुत सारे ऐसे लोग जो पैसे वाले हैं, जिनके हर रोज अगर मिठाई खाना चाहे, अच्छा अच्छा खाना चाहे तो खा सकते, किंतु उनको क्या है, डायबिटीज है, जिसके कारण वो नहीं खा सकते। और जिनको खाना है उनको कोई रोग नहीं है, डायबिटीज नहीं है, किंतु उनको खाना नहीं मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति है। तो चौधरी जी कभी बाजरा खरीद लाते और बाजरे को उबाल लेते, उबाल के कटोरा भर के पी लेते। बड़ी कठिनता से मिले 4 रुपयों में से 1.25 रुपया खान के हाथ में धर देने की हिम्मत चौधरी को न हुई।
₹4 मिले और ₹4 में से ₹1.25 अगर चौधरी को देने का जो वादा किया था उस पंजाबी खान को देने का वादा किया था, उस खान को अगर वो दे देते तो क्या रह जाता। तो हाथ में अगर धर देने की उनकी हिम्मत ना हुई। ठीक है, तो